न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। और बीती रात जिस तरह से रामबन ज़िले में बादल फटने की वजह से, भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, भारी तबाही मची है, उसने पूरे के पूरे रामबन ज़िले को झकझोर कर रख दिया है। जम्मू के रामबन ज़िले में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। 20 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण व्यापक तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि बुनियादी ढांचे, सड़कों, संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर मार्ग है, कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबे के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रभावित क्षेत्रों का बीते कल दौरा भी किया था, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए और राहत कार्यों की योजना बनाने की बात भी कही है। इस वीडियो में आगे हम रामबन की वर्तमान स्थिति, नुकसान, राहत कार्य और सरकारी प्रतिक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे। रामबन में आपदा की इस वक्त क्या स्थिति आपको बताते हैं। 20 अप्रैल 2025 की सुबह रामबन जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। सेरी बागना गांव में बादल फटने से दो भाई आकिब अहमद, जो कि 12 साल के हैं, मोहम्मद साकिब 10 साल के और उनके पड़ोसी मुनीराम 65 साल जिनकी उम्र है, उनकी मृत्यु हो गई। इस आपदा में 200 से 250 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें 40 से 45 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। खासकर धर्मकुंड और बघाना गांव में कई दुकानें, होटल और वाहन भी मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद हाफिज ने बताया कि सुबह 4:30 बजे बादल फटने की तेज आवाज के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने गांव को तबाह कर दिया। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 नशरी और बनिहाल के बीच दर्जनों स्थानों पर भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और पत्थरों के गिरने से बाधित है। वहां पर यातायात अवरुद्ध है। पंथियाल के पास सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है, जिससे सैकड़ों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि बारिश जारी रहने के कारण सड़क को खोलने में देरी भी हुई है। सबसे पहले अगर मानव हानि की बात की जाए तो इसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले 2 दिनों में जम्मू क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। तो वहीं माली नुकसान भी बेहद ज़्यादा हुआ है। लगभग 200 से 250 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। 40 से 45 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। दुकानें, होटल, वाहन, मलबे, रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। धर्मकुंड गांव में 10 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो नेशनल हाईवे 44 कई स्थानों पर अवरुद्ध है। पंथियाल, सेरी, किश्तवाड़, पढ़र, सैनी जैसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। कई गाँव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। तो वहीं पशुधन और आजीविका का भी भारी नुकसान हुआ है। कई परिवारों के मवेशी मारे गए हैं। स्थानीय बाजारों में 20 से 25 दुकानें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे लोगों की आजीविका पर भी बन आई है। स्थानीय निवासी प्रदीप सिंह राजू ने बताया कि उनका पूरा बाजार रात 3:30 बजे बाढ़ में बह गया और उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अब मुआवजे की मांग भी की है। पहले तो इसको नेचुरल डिजास्टर आप डिक्लेयर कराइए, सो दैट कि रिहेबिलिटेशन का मेन, अब देखिए जो होना था सो हो गया है, लेकिन जब तक अब इसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, लोगों का जिंदगियां कैसे वापस लानी है, जिनका अपना घर बार सब उजड़ गया है, जिनका कारोबार उजड़ा है, उनको हमने किस तरीके से वापस शुरुआत मदद करनी है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जितना भी एसेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो पीएचई का है, चाहे वो बिजली का है, उसको रिस्टोर करने पर मुझे लगता है हमारा फोकस होना। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने भी रामबन का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी 20 अप्रैल को रामबन के दौरे पर पहुंचे हुए थे। प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों अर्जुन सिंह राजू, जो कि रामबन से विधायक हैं, और सज्जाद शाहीन, जो बनिहाल के विधायक हैं, उन्होंने प्रभावितों के साथ मुलाकात की थी। चौधरी ने कहा कि उनका दौरा उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन दर्शाता है। उन्होंने स्थिति को खराब बताया और जिला आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की मांग भी की है। प्रभावित लोगों को मुआवजा भी
जिसके आधार पर दिया जा सके। हाँ, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन। तो वहीं अब खबर आई है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिफकॉम जम्मू आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में भूस्खलन और बाढ़ से हुई तबाही पर गहरा दुख पहले ही व्यक्त किया है। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, ख़ासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कल मैंने मौके पे डिप्टी सीएम साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है, एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो हैं बह गए हैं, उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फ़ंड और बाकी रिलीफ फ़ंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। उन्होंने नागरिकों से यात्रा एडवाइजरीज का पालन करने और कमज़ोर क्षेत्रों में गैर आवश्यक आवाजाही से बचने की भी अपील की है। राहत और बचाव कार्य किस तरह किया जा रहा है आपको बताते हैं। रामबन में राहत और बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है और सबसे पहले राहत बचाव कार्य की अगर बात की जाए तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना प्राथमिकता है। पुलिस, राष्ट्रीय आपदा पुलिस, एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय स्वयंसेवकों ने 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। दादम गांव में लोगों को स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्कूलों में सेफ्टी के तौर पर वहां पर उन्हें रखा गया है। भारतीय सेना की भूमिका भी अहम है। भारतीय सेना ने मेडिकल कैंप स्थापित किए हैं और प्रभावित लोगों को वहां पर खाना, दवाइयां और अन्य सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की है। प्रशासन की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है, जहां जिला आयुक्त बसीर उल हक चौधरी ने बताया कि प्रशासन ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। उन्होंने आगे कहा कि 48 घंटों में अधिकांश सड़कों को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है और आवश्यक सेवाओं को कुछ क्षेत्रों में बहाल भी कर दिया गया है। तो वहीं कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों को भी शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने सुरक्षा कारणों से बंद रखने का आदेश दिया है। सरकारी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई हैं, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के जो सांसद हैं उन्होंने जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रामबन और बनिहाल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देखिए, नेशनल हाईवे हैज बीन इफेक्टेड। अगर आज ट्रेन होती तो लोग बच सकते थे, ट्रेन से जा सकते थे, मगर अफसोस मौसम इतना खराब था, वज़ीर आज़म आ नहीं सके। मुगल रोड है, उस पर भी इतना बोझ पड़ गया है कि लोगों को अब सुंदरबनी में रोक रहे हैं और फिर उनको छोड़ रहे हैं जब तक कि ये, यानी हम लोगों का जम्मू कश्मीर में इतनी बुरी हालत है, एक सड़क होने से हमारा तबाही का रास्ता है। प्रतिक्रिया पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की भी सामने आई है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार से कमजोर लोगों को तत्काल निकालने और भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने की मांग भी की है। आगे आपको बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और चुनौतियां क्या क्या हैं। रामबन जिले में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बारिश और अस्थिर इलाके के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि खतरा अभी टला नहीं है। तो वहीं नेशनल हाईवे 44 के बंद होने से कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है, जिससे आपूर्ति और यात्रा प्रभावित हुई है। कहीं न कहीं जो वेदर एडवाइजरी जो इशू किया था वेल इन टाइम, तो इसका पालन जो है बिल्कुल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है अभी कमिंग टाइम में जो वेदर फोरकास्ट है, तो फिलहाल एक ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद अभी करंटली थोड़ी सी बारिशें हो रही हैं। डोडा, किश्तवाड़ या एडजॉइनिंग जो भदरवा, बटोट, इन जगहों पे जो है थोड़ी सी बारिशें हो रही है।
तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी कोई मेजर फोकास्ट नहीं है कमिंग टाइम में भी, और यहाँ वैली के अंदर भी दोपहर के बाद थोड़ी सी बारिशें, थंडर शावर एक्टिविटी हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो कोई मेजर फोकास्ट नहीं है रेनफॉल या कोई सिग्निफिकेंट वेदर का। तो एंडिंग अप्रैल तक जो है वेदर जो है अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। फिर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने दौरा किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बहुत जल्द रामबन जिले का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो प्रभावित इलाकों में भी संभवतः जाएंगे और लोगों के साथ सरकार इस वक्त खड़ी हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।